नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। चलिए, कम से कम 21 दिसंबर का शीत सत्र का ये दिन पत्रकारों के लिए किसी लिहाज से अच्छा रहा। कम से कम यहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून पर चर्चा हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य को पत्रकारों की सुरक्षा करने के लिए काम करना चाहिए। इस संबंध में बोलते हुए उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2017 में होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि पत्रकारों की सुरक्षा किस तरह होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय प्रेस परिषद को भी पत्रकारों पर हमले को लेकर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। सूचना मंत्री पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद डोला सेन के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। जहां तक सभी की बात की और विशेष तौर पर जर्नलिस्ट की बात की, हमारी सरकार ने 2017 में होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करके भी सभी राज्यों को कहा कि उनकी सुरक्षा के हर तरह के प्रबंध करने चाहिए। और सर, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक ऑटोनोमस संस्था है, वो भी सो मोटो ऐसे प्रेस एक्ट के अंतर्गत अपने आप केस लेते अगर कहीं पर किसी पत्रकार के प्रति हिंसा की जाती है। सर, मूल प्रश्न जहां पर उठाया गया था वो पश्चिम बंगाल की एक माननीय सांसद ने उठाया था, और मुझे सर ये कहते हुए थोड़ी सी झिझक भी हो रही थी कि मैं किसी राज्य का नाम लेकर नहीं कहना चाहता था, लेकिन इतनी घटनाएं वहां पर हुई कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद दूसरा ऐसा उदाहरण देखने को मिला जहां पर पत्रकारों के खिलाफ हिंसक घटनाएं भी हुई। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन ये सर राज्य का विषय है कि वहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, एक ऐसा वातावरण खड़ा किया जाए जहाँ स्वतंत्र रूप से वो अपना काम कर सके। सर, मैं आपके ध्यान में एक और लाना चाहता हूँ, आजकल देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, सभी राज्यों में गाड़ियाँ चल रही हैं। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर उनको तोड़ा भी गया, मारा भी गया, गाड़ियों को बंद भी कर लिया जाए, वहाँ के शरारती तत्व उसको मारपीट करे, और जो पत्रकार उसको देखने जाए, लिखने जाए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करे। ये वातावरण सर कोई अच्छा नहीं। मेरा अनुरोध सभी राज्यों से रहेगा कि हमारे सभी जो पत्रकार मित्र हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। और हमने सर कानून के तहत यहाँ से हर तरह के प्रावधान जो करने चाहिए, होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन भी जारी की है। सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हुए हमलों की एक लिस्ट भी पढ़ी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2015 में पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव के दौरान सॉल्ट लेक इलाके में 20 पत्रकारों पर हमले हुए, उन्हें पीटा गया, कैमरे और माइक तोड़े गए। फरवरी 2022 पूर्वी मिदनापुर और उत्तरी दमदम में हुए निकाय चुनावों में भी 4 पत्रकारों को पीटा गया, और साल 2023 में पंचायत चुनाव में भी नामांकन के दौरान जो हिंसा हुई, कोलकाता और उसके आसपास 10 पत्रकारों पर हमले हुए। इसके अलावा उन्होंने साल 2013 का वो दिन भी याद दिलाया जब नॉर्थ 24 परगना में दंगों को कवर करने गए 4 फोटो पत्रकारों को इतना पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक प्राइवेट संस्था के मुताबिक पूरे देश में सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति में साल 2022 में 194 पत्रकारों पर हमले हुए। इनमें 7 महिला पत्रकार भी शामिल हैं। ये हमले देश के उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम हर राज्य के अंदर हुए। ओडिशा में 14, यूपी में 13, दिल्ली से 12, वेस्ट बंगाल से 11, महाराष्ट्र से 5, हर राज्य में पत्रकारों पर हमले हुए। क्या एमपी, क्या मणिपुर, क्या असम, क्या बिहार, क्या कर्नाटक, लिस्ट पूरी लंबी है। लेकिन इनमें डिजिटल पत्रकारों के तो नाम ही नहीं है, क्योंकि इनके मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। इन्हें यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि वो पत्रकार ही नहीं है। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट से काम हो सकता है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? और ये काम राज्य का है, और भारतीय प्रेस परिषद इसके अंदर खुद संज्ञान लेती है। जबकि भारतीय प्रेस परिषद के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वो टाइगर विदाउट टूथ है, यानी कि उसके पास अधिकार तो हैं, शक्तियां नहीं।
वो इस तरह के कितने मामलों पर संज्ञान लेती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। इसी जवाब के दौरान सूचना प्रसारण मंत्री ने प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट का भी उद्धरण लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट को वो विश्वसनीय नहीं मानते, क्योंकि ना तो कभी उनके पास और ना ही कभी किसी मीडिया वाले के पास इस रिपोर्ट के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने के लिए संस्था की तरफ से कभी कोई आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मीडिया और उसके हितों की सुरक्षा मोदी सरकार की गारंटी है। देखते हैं गारंटी कितना काम करती है। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ने पत्रकारों पर होने वाले हमलों को देखते हुए साल 2010 में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी और उस समय MIB को भेजी थी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर हमने ना सिर्फ पत्रकारों की सुरक्षा का मामला उठाया था, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी कुछ उपाय बताए थे, कुछ सुझाव भेजे थे। लेकिन अब तक इस रिपोर्ट पे इस तरह से काम नहीं हुआ कि पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। अगर सरकार इस ओर भी ध्यान दे तो जरूर वो लोकतंत्र के चौथे खंबे को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकेगी। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम सदन में इस विषय पर अब चर्चा तो होने लगी है। लगातार ये चर्चा चली है। अगस्त में भी इस विषय पर बात हुई थी और अब शीत सत्र में भी इस पर बात हुई है। हम आशा कर सकते हैं कि जल्द ही देश के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर यूनानिमसली कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और इस संबंध में कानून जल्द ही लागू होगा।